वो फरमा रहे हैं कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, कि सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, छलक उठे सुराई वज्र में आ जाए पैमाना, कि छलक उठे सुराई वज्र में आ जाए पैमाना। तो ये उस दर्शन की बात कर रहे हैं जो कि हमें हम जब जैसे हज़ारों की तादाद में संगत में इकट्ठे हुए हैं, तो उस गैदरिंग की बातचीत कर रहे हैं कि सरे मैखाना मतलब सारी गैदरिंग में। तो फरमा रहे हैं कि सारी गैदरिंग दर्शन अपने नाम को कह रहे हैं, तो फरमा रहे हैं अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे सदगुरु, कि जब मैं सत्संग में आता हूँ और वहाँ हज़ारों लोग हैं और वहाँ पर अगर मुझे आपका वो दर्शन हो जाए जिसमें कि आपकी आँखों से जो रूहानी किरणें निकल रही हैं वो मेरी आँखों में आएँ और मेरे दिल की गहराई में प्रभु का प्रेम जागृत करके मेरी आत्मा में उभार लाएं, ताकि उसमें कशिश हो प्रभु को पाने की, मेरा ध्यान जो दुनिया में लग रहा है वहाँ से हटे और पिता परमेश्वर की ओर जाए। तो वो वाला जब दर्शन होगा तो फरमा रहे हैं सरे मैखाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन, क्योंकि ये दर्शन उन्होंने पहले अनुभव किए हुए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो इस करके उसकी बातचीत कर रहे हैं ताकि हम लोग जो कि उनके बाद आए हैं हमको समझ में आए कि संत दर्शन महाराज हमें क्या समझा रहे हैं। उन्होंने रूहानियत के रास्ते को बड़ा खोल के समझाया है। तो नहीं तो इंसान कहता है मुझे दर्शन हो गए, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि दर्शन भी कई किस्म के हो सकते हैं, कितनी गहराई में हो सकते हैं। एंड द मेन थिंग इज़ कि ये अलग अलग दर्शन हमको क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी रिसेप्टिविटी अलग अलग है। हमारे सदगुरु से प्रभु का प्रेम हम सब की ओर आ रहा है, बट हम सब का लेवल ऑफ जो पात्रता का लेवल है वो अलग अलग है। जिसका कम है उसको उस किस्म का अनुभव हो, जिसका बहुत ज़्यादा है उसको ऐसा अनुभव हो जो इस शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। तो क्योंकि हमारी रिसेप्टिविटी अलग अलग है, हम कहते हैं कि हम सच्ची ज़िंदगी जिएंगे, हम कहते हैं कि हम किसी को दुख दर्द नहीं देंगे, हम कहते हैं कि हम अपनी ईगो को कंट्रोल में करेंगे, हम कहते हैं कि हम नम्रता से जिएंगे, हम कहते हैं कि हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, पर करते नहीं। तो हम सब अलग अलग लेवल्स पर हैं और इस करके अलग अलग लेवल्स पर सेम जो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी तरफ आ रही है वो अलग अलग तरीक़ों से हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं, उसका अनुभव अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। तो यहाँ पे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो दर्शन जो मुझे सदा सदा के लिए आनंद में ले जाए, तो वो अब जब मैं सत्संग में आया हूँ, हज़ारों लोग हैं सत्संग में, तो अगर आपकी आँखों के ज़रिए मेरी आँखों में वो जो प्रभु का नूर है वो हो, जिससे कि प्रभु के प्रेम मेरे अंदर और बढ़ना शुरू हो जाए, तो फरमा रहे हैं कि उस अवस्था में होगा क्या। कह रहे हैं कि छलक उठे सुराई वज्र में आ जाए पैमाना, कि छलक उठे सुराई। ये बड़ा कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है समझने का। अब ये एग्जाम्पल लिया है जैसे कोई मैखाना होता है, क्योंकि उस ज़माने में एक गैदरिंग को मैखाना के ज़रिए कंपेयर करते थे, और मस्ती के आलम में जाने के लिए कोई शराब की ज़रूरत नहीं है। बट वो एग्जाम्पल दिया है कि लोग मैखाने में क्यों जाते हैं, शराब पीने के लिए, क्यों, ताकि वो मस्ती के आलम में जाए, जो आउटर मस्ती है उसके बारे में, ताकि वो दुख दर्दों को भूलें और वो उनका ध्यान हर एक चीज़ से हटे और वो सोचे कि हम बड़े खुशी के एरिया में जा रहे हैं। लोग पीते इसीलिए हैं जाके। तो वो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि जब हम सत्संग में आते हैं तो कोई शराब तो है नहीं पीने के लिए, तो हमें मिलता क्या है? अपने सदगुरु की आँखों के ज़रिए प्रभु का प्रेम। अब जब आप मैखाना में जाओ तो क्या होता है, एक मैखाने में पिलाने वाला होता है, इंग्लिश में उसे कप बेरर बोलेंगे। ये वो और वो सुराही से, जो सुराही भरी हुई है
शराब से, उसमें से लेके आपके पैमाने में कुछ ना कुछ डालेगा जो आप पियोगे। तो वो एग्जाम्पल यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज ने लिया है कि छलक उठे सुराई। तो फरमा रहे हैं कि जब ऐसा दर्शन होगा मुझे, जब आपकी आंखों से मेरी आंखों में प्रभु के प्रेम का नूर जागृत होगा, तो क्या होगा कि मैं ये तब अनुभव करूँगा कि आप प्रभु के प्रेम की मस्ती में झूम रहे हो। ये रियलाइज़ करना बड़ा मुश्किल है कि हमारे सद्गुरु मस्ती के आलम में कब हैं। जब तक हमारी अंदर की आंख खुलती नहीं, जब तक हम प्रोडली रिसेप्टिव नहीं होते, हमें समझ ही नहीं आ सकता कि हमारे सद्गुरु का कनेक्शन प्रभु के साथ कैसा है, उनका जो प्रभु का प्रेम है जो उनके ज़रिए हम तक आता है वो क्या है। तो समझा रहे कि जब वो मेरा वो वाला दर्शन होगा, जब मैं कि टोटली रिसेप्टिव हूँगा, जिसमें कि मुझे ये दिखेगा कि आप प्रभु के प्रेम की मस्ती में झूम रहे हो, कि छलक उठे सुराई, वज्र में आ जाए पैमाना। पैमाना अपने आप को कहा हुआ है, क्योंकि प्याले में ही सुराई के ज़रिए मस्ती के आलम में जाने के लिए हमें चीज़ मिलती है। तो फरमा रहे हैं कि मैं फिर सदा सदा के आनंद की अवस्था में पहुंच जाऊंगा। कि वो एग्जाम्पल लेके हमें समझा रहे हैं कि जब हमें दर्शन मिलते हैं, जब हम टोटली रिसेप्टिव होते हैं, तो उसका असर क्या होता है कि जो हमारा ध्यान है, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, जो इस समय हमारी इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है। जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, ज़ुबान से चखते हैं, और फिर शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं, फीलिंग्स ऑफ टच, जिसके ज़रिए हम ये बाहर की चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं। और बाहर की चीज़ें सब जड़ता की बनी, सब मैटर की बनी है, कोई चीज़ परमानेंट है नहीं, हर एक चीज़ टेम्पररी है। तो हमारा ध्यान इस वक्त टेम्पररी चीज़ों में है, और जब तक टेम्पररी चीज़ों में होगा, कभी भी जो एवर लास्टिंग, जो सदा सदा रहने वाला सुख चैन हमें मिलेगा नहीं। तो अगर सदा सदा का सुख चैन पाना है, तो हम अपने आप को पिता परमेश्वर से जोड़ें। प्रभु जो सृष्टि की शुरुआत में थे, आज भी हैं, सृष्टि के आखिर तक रहेंगे, वो सच हैं, और उनके साथ अगर हम जुड़ गए तो हम भी सदा सदा के सुख चैन का अनुभव कर पाएंगे। तो समझा रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस हमें तब होगा जबकि हम रिसेप्टिव होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल रेडिएशन तो हर वक्त आ रही है, लेकिन हम उसे कितना जज्ब करते हैं, ये हमारी रिसेप्टिविटी पर है। क्योंकि स्पिरिचुअल रेडिएशन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर जा, सब जगह जा रही है उनके ज़रिए। और जितना जितना इंसान रिसेप्टिव, तो उस दर्शन की बात कर रहे हैं कि सरे महकाना, वो ये नहीं कह रहे कि खाली मुझे दर्शन हो जाए। ये भी संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोर्ट में पढ़ा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे मेरे सदगुरु के सारे दर्शन हो, वो चाहते कि हर एक को दर्शन हो। हम सबके लिए लिख रहे हैं कि पूरे जो एटमॉस्फेयर है, जो गैदरिंग है, जो सत्संग है, सरे महकाना दर्शन को जो हो जाए तेरा दर्शन। तो फरमाया जैसे अपना नाम लेके बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक जो गज़ल होगा उसका लास्ट हो गया है वर्स, और लास्ट वर्स में ही जो भी गज़ल लिखता है वो अपना तखल्लुस उसको बोलते हैं, अपना नाम लिखते हैं उसमें। तो फरमा रहे हैं कि जैसे मुझे अगर आपका दर्शन है, तो सब वो कह रहे हैं सबको, ये नहीं कह रहे सिर्फ मुझे हो जाए, वो कह रहे जिस जिसको जो जो रिसेप्टिव होगा उसको वो जो दर्शन होगा, तो उसको एक्सपीरियंस आएगा कि कितनी खुशी, कितने मस्ती के आलम में उसके सद्गुरु हैं, और वो खुद एक आनंद की अवस्था में जैसे झूमना शुरू हो जाएगा, और प्यार से भरपूर होगा, और प्रभु के प्रेम का अनुभव करेगा, तो उसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगेगा। और इसीलिए बार बार फरमाया जाता है कि जब हमें दर्शन मिलते हैं, उसके बाद हम अभ्यास के लिए बैठें। जब दर्शन के बाद अभ्यास में बैठते हैं, तो फिर हमारा ध्यान आसानी से अंदर की दुनिया में टिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी भी डिस्टर्बेंस हैं, बाहर की चीज़ें जो हमें बाहर को खींच रही हैं, वो रुकनी शुरू होती हैं, हटनी शुरू हो जाती हैं, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ। तो अगर इस शेर को आप याद रखोगे, तो आप जानोगे कि अपनी ज़िंदगी जो सच्ची सुच्ची रखता है, वो फिर आसानी से भजन अभ्यास कर पाता है। भजन अभ्यास बेटर है कि दर्शन बेटर है, वो कहना बहुत मुश्किल है।
हालांकि सबको बार बार यही समझाया जाता है कि न भजन अभ्यास करें। जो दर्शन है वो हमें उकसाते हैं ताकि हम अभ्यास ज़्यादा कर सकें, क्योंकि जो अंदर का अनुभव है वो हमें तब होता है जब हम अभ्यास करें। बट कई बार हमने सत्संगों में देखा है कि जो लोग बड़े पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो एकदम से सत्संग में लगता है जैसे उनकी सूरज चढ़ गई। तो सूरज चढ़ने का क्या मतलब है कि उनका ध्यान अंदर की दुनिया में लग गया। तो सत्संग में बैठे बैठे एकदम से उनका ध्यान अंदर की दुनिया में लग जाता है और वो फिर बाहर की दुनिया से टोटली ऑब्लिवियस हो जाते हैं, सिर्फ ध्यान उनका अंदर की ओर ध्यान जाता है। तो वो दर्शन से एकदम से उस अवस्था में भी जा सकते हैं, लेकिन ये रेयरली होता है। ये तब होता है कि जब कि इंसान बहुत रिसेप्टिव हो। जितने ज़्यादा हम रिसेप्टिव होंगे उतना उस स्पिरिचुअल एनर्जी को हम ग्रहण करेंगे, और जितनी ज़्यादा ग्रहण करेंगे उतना हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि दर्शनों का लाभ क्या है, कि हमें वो सदा सदा का आनंद, सदा सदा का सुख चैन, सदा सदा की खुशी की ओर लेके जाता है, और हमारा ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करता है, ताकि जब हम अभ्यास के लिए बैठें तो फिर हम आसानी से अंदर की ओर बढ़ पाएँ। जब हम अभ्यास करते हैं तो मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है। अब जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं, क्योंकि वो जो प्रभु के नाम का जाप है वो हमें नामदान के दिन अपने सदगुरु की अटेंशन से चार्ज होकर दिया गया होता है, तो वो हमारे मन को शांत करने में हमें मददगार होता है। जब हमारा शरीर तो शांत करना आसान है, एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, शरीर शांत हो गया। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। तो जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन मन ही मन करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। जब हमारा मन शांत होगा और शरीर शांत होगा, फिर हमें अंदर में प्रभु के जो ज्योति और श्रुति दो रूप हैं, जो उनका लाइट एंड साउंड, उनका अनुभव होता है। अब हो सकता है जब हम लाइट के एक्सपीरियंस के लिए बैठे हैं तो पहले हमें ऐसा लगता है रोशनी आगे जा रही हैं। हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत हमारे सबके भीतर है। जब हमारा ध्यान टिकता है हमें रोशनी दिखाई देती है, जब ध्यान टूटता है हमें अंधेरा दिखाई देता है। तो समय के साथ जैसे जैसे हमारी अटेंशन बढ़ती चली जाती है, हमें लगता है कि रोशनियाँ टिकी हुई हैं, और फिर हम उनसे आगे निकलते हैं कि आसमान, उसमें सितारे, और वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दें। हम उसको पार कर पाएंगे, अंदर के सूर्य तक पहुँचेंगे, और एक प्यार से जब उसमें देखेंगे उसे भी पार कर जाएंगे, अंदर के सूर्य में पहुँचेंगे, और जब बड़े ध्यान से सूर्य में देखेंगे तो उसके आगे निकल जाएंगे, हमें अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। अब वो जो नूरी स्वरूप के दर्शन हैं जो अभ्यास में होते हैं, वो हमें मददगार होते हैं अंदर की दुनिया में लेके जाने के लिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस उनके वहाँ नूरी स्वरूप तक पहुँचने से पहले होते हैं, ये खाली रिफ्लेक्शंस हैं अंदर के मंडलों की। लेकिन जब हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं तो हम उनकी आँखों में देखें, और जो जो हमारे लिए बेहतर होगा उस यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें लेके जाएंगे। तो जो अंदर में दर्शन करना है वो सबसे बेटर है। हमें शांत होना ज़रूरी है, और जो अंदर के दर्शन है वो हम कहीं भी कर सकते हैं। जब भी हम जहाँ भी रहते हों, जब भी भजन अभ्यास के लिए बैठे, अपने शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, हम अपने सदगुरु के नूरी से तो पहुँच सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि मेहनत कितनी कर रहे हैं। जो इंसान रोज़ाना बैठेगा, अभ्यास करेगा, अपनी ज़िंदगी को पाक बनाएगा, अपने अंदर सद्गुणों को ढालेगा, वो ज़रूर उस अवस्था में पहुंच सकता है जिसमें कि वो अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करे। क्योंकि जो अंदर में दर्शन होते हैं वो हमारे को फिर हमारी आत्मा को खींच के अपने साथ अंदर के मंडलों में, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, मन से पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में लेके जाते हैं। सो बाहर के जो दर्शन है वो हमें हमारी अटेंशन को बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करते हैं, और प्रभु के प्रेम का हमें अनुभव करते हैं, ताकि हम में एक जज्बा जागे, हम खुशी से भरपूर हों, और जो अंदर की दुनिया के नज़ारे हैं उनमें हम जाएं, चाहे वो ज्योति के हों, चाहे श्रुति के हों, चाहे लाइट के हों, चाहे साउंड के हों, उनका अनुभव करें,
ताकि वो जो खुशी हमें मिलती है, जो आनंद मिलता है अंदर में, जो अंदर के मंडल हैं उनकी रोशनियों के, उनके नज़ारों के और उनके जो भी सेलेस्टियल म्यूज़िक है उसका जब अनुभव करेंगे तो फिर हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हुए अंदर के मंडलों में बढ़ सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम दर्शन के ज़रिए क्या क्या लाभ हमें होते हैं, क्या क्या हम अपने आप के लिए पा सकते हैं और कैसे वो मददगार होते हैं, ताकि हम जो वो सदा सदा का सुख चैन है, सदा सदा का आनंद है, जो तभी इंसान एक्सपीरियंस करता है जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, उस अवस्था तक हम पहुंच सकें। तेरी रहमत के साए में ज़माना भूल जाता हूँ, तेरी रहमत के साए में ज़माना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में ज़माना भूल जाता हूँ। खिंचाता हूँ तेरी एक झलक के वास्ते मुर्शिद, खिंचाता हूँ तेरी एक झलक के वास्ते मुर्शिद। नजर मिलते नजर मिलते नजर मिलते ही वापस लौट जाना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में ज़माना भूल जाता हूँ। मोहब्बत ने तेरी दिल पर मुझे इंसान बना डाला, मोहब्बत ने तेरी दिल पर मुझे इंसान बना डाला। यही एक राज, यही एक राज, यही एक राज है तुमको बताना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग जाती हैं, झुकाना भूल जाता हूँ। तेरी रहमत के साए में ज़माना भूल जाता हूँ। मेरी तन्हाइयों ने इस कदर मुझको सताया है, मेरी तन्हाइयों ने इस कदर मुझको सताया है। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में सर रख कर उठाना भूल जाता हूँ। ये पलकें भीग